चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो अन्य सभी आश्रयों का परित्याग करके मुझ वासुदेव की शरण में आता है ना, उसके सारे काम मैं करता हूं। क्या कहा भगवान ने? योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसके सारे के सारे काम स्वयं करने लगता हूं। और एक बात बताओ ना, हमारे जीवन के काम कौन करता है? हम करते हैं? ईमानदारी से बताना, कौन करता है? हरि करता है। लेकिन हम कहते क्या है? मैंने किया। मकान बनाते हैं, संसार वालों को बोला ये देखो मैंने मकान बनाया, ये देखो मैंने गाड़ी दी, ये देखो मैंने ये फैक्ट्री लगाई, ये देखो मैंने ये हार बनाया, आहा ये देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं महाराज, कोई भी जीवन का काम करो ना, कोई भी कथा से आज एक सूत्र लेकर के जाओ। आप और हम तो निमित्त मात्र हैं, निमित्त मात्र भव्य सभ्य साची। केवल और केवल आप और हम निमित्त हैं। निमित्त के अलावा हम न तो कुछ थे, न कुछ हैं और न कुछ रहेंगे। कभी अपने आप को कर्ता मत मानना। और गीता की तो पूरी की पूरी विद्या महाराज 18 अध्याय यही सिखाने में लगी है। क्यों भगवान को 700 श्लोक गाने पड़े? क्यों भगवान को 700 श्लोक में अर्जुन को समझाना पड़ा? क्या पड़ी थी भगवान को? और वो भी उस माहौल में। यहाँ तो महाराज कथा हो रही है, साउंड लगा है, आप शांत बैठे हो, सब तक आवाज बराबर आ रही है। आवाज बराबर आ रही है? हाँ, सबको आवाज बराबर आ रही। वहां तो महाराज महाभारत का वो रणांगन, महाभारत का वो कोलाहल, हजारों हजारों हाथियों की दहाड़ चिंगाड़, और महाराज हजारों हजारों हाथियों के उस कोलाहल में घोड़े हिनहिना रहे हैं और लाखों सैनिकों की सेना खड़ी है। अब बताओ भला, वहां पर कोई शांति का संदेश कैसे दे सकता है? कैसे दे सकता है? कल्पना करो ना, वहां पर तो शांति का संदेश केवल और केवल एक तत्व ही दे सकता है। और महाराज वो तत्व है कृष्ण तत्व। कौन है? भगवान श्री हरि। भगवान श्री हरि ही एक ऐसे तत्व है महाराज, जो इस कोलाहल भरे इस माहौल में जीव को सांत्वना दे सकते हैं। भगवान ने गीता कही किसके लिए? अर्जुन के लिए। ध्यान देकर सुनना कथा को। किसके लिए कही? अर्जुन के लिए कही? नहीं महाराज, अर्जुन कौन था? अर्जुन मात्र और मात्र एक निमित्त था। निमित्त। भगवान ने अर्जुन को तो लक्ष्य बनाकर हम लोगों के लिए गीता कही। गीता का एक एक पन्ना, एक एक श्लोक उठा करके कभी ध्यान से पढ़ना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो गीता भगवान ने अर्जुन के लिए नहीं, वो गीता हमारे लिए भगवान ने कही है। कभी ध्यान से पढ़ना, कोई भी श्लोक उठा लो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मनुष्य, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। ये सब क्या है? अन्य सभी आश्रयों का। लेकिन महाराज ये जीव इतना मूढ़ है, इतना पागल है कि जब संसार में इसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, प्राप्त तो होता है पुण्यों के वशीभूत। दान किया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, कभी भागवत की कथा करवाई, उसके पुण्य के स्वरूप भगवान धन देता है। भगवान बड़ा चालाक है, मुक्ति नहीं देता, ध्यान रखना, धन देता है। और धन प्राप्त करके ये मनुष्य अहंकार में विलीन हो जाता है, फिर मैं करता है। लेकिन हमारी व्यासपीठ ये कहती है कि जो मनुष्य अपने संसार के सारे कार्य भगवान के प्रति समर्पित होकर के करता है ना महाराज, उसे कभी अहंकार छू नहीं सकता। जानते हो भगवान क्या कहते हैं मनुष्य को? भगवान मनुष्य को ये कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है। तू करता वो है जो तू चाहता है, और होता वो है जो मैं चाहता हूं। भगवान जो चाहते हैं वही तो होता है। हमारे चाहने से कब कुछ हुआ बताओ ना? तू करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूं। एक काम कर, भगवान युक्ति बता रहे हैं, उपाय। भगवान कहते हैं एक काम कर, अब तू वो कर जो मैं चाहता हूं। भगवान क्या कहते हैं? वो कर
जो मैं चाहता हूं फिर वो होगा जो तू चाहता है। तब इस जीव की समझ में आता है कि हाँ भगवान, अब समझ में आया कि अरे मैं तो इतने दिनों तक यूं ही अहंकार कर रहा था। हे भगवान, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। किन किन को लगता है, हाथ खड़े करके बताओ कि उनके जीवन के काम भगवान करते हैं। सबको लगता है ना ईमानदारी से, तो बैठे बैठे अभी काम नहीं चलेगा, अब उठ करके नाचना भगवान के इस भाव में। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आइए बड़े प्रेम और भाव से